मेरा नाम शंकर यादव है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहता हूँ, राजाजीपुरम में। और पिछले मैं 24 साल से जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते हुए इस बिजनेस को 7 साल से कर रहा हूँ। इस बिजनेस में जो मेरा आने का कारण था, क्या था, कैसे मैं इस बिजनेस में आया। इस बिजनेस में जो आने का कारण था कि हेल्थ में चैलेंज था। मेरे को 2007 से लेकर के 2013 तक हेल्थ प्रॉब्लम में जूझ रहा था, हेल्थ में चैलेंज था। मेरे सामने फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया। पहले महीने तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एनर्जी बढ़ रहा है, दूसरे महीने थोड़ा और बेनिफिट मिला, तीसरे महीने इस प्रोडक्ट को लेने से मेरे को हेल्थ में काफ़ी सुधार हो गया, लगभग 80% से ज़्यादा ठीक हो गए। तो मुझे लगा क्या प्रोडक्ट, रैक सर ने क्या प्रोडक्ट बनाए हैं जिसके वजह से लोग नया जीवन जीने के बारे में सोच सकता है। और जब सर ये प्रोडक्ट का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मैंने देखा तो मुझे लगा कि बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। और लखनऊ में ऑफिस है और लखनऊ आईडीओ में जाकर के मैं इसका ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया। और जब मैं ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया तो मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग्स में मार्केटिंग प्लान देखने का मौका मिला। और जब मैं मार्केटिंग प्लान देखा तो मार्केटिंग प्लान में मुझे 2-3 चीज़ बहुत अच्छा लगा। पहला एक चीज़ जो सबसे अच्छा लगा मेरे को, क्या अच्छा लगा कि एमआरपी पे बोनस। उस समय एमआरपी पे बोनस मिलता था, आज बीआरपी पे बोनस मिलता है। बीआरपी का मतलब होता है टोटल जो प्रोडक्ट की एमआरपी है उस पे टैक्स कम कर देंगे तो बचेगा जो बीआरपी होगा, और बीआरपी पे बोनस आज मिल रहा है। लेकिन उस समय एमआरपी पे बोनस मिलता था। अब एमआरपी पे बोनस देख करके मुझे लगा कि 10 लाख का अगर व्यापार करेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा 13 लाख 14 लाख पे। तो लगा कि और काम तो करना ही है, बिना किए कुछ होगा नहीं। तो यहाँ अगर हम 10 साल के काम 5 साल में पूरा करेंगे, क्योंकि डबल कमीशन लगभग है, तो मुझे ये चीज़ बहुत चूहा कि एमआरपी पे बोनस, ये बहुत चीज़ अच्छा लगा। दूसरा चीज़ मुझे ट्रेनिंग्स में लगा कि कंपनी एसी हॉल में फ्री में ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ पर अगर 10 लोग 15 लोग भी आते हैं तो हमें कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा, ये मुझे फीलिंग आया। दूसरा चीज़ और तीसरा चीज़ मुझे ये लगा कि यहाँ के जो प्रमोशन है वो फिक्स है, और फिक्स प्रमोशन के वजह से जो कमीशन कैलकुलेट होगा, जिस लेवल को हम एक बार कर लेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से होगा, तो मेरा कमीशन भी बहुत अच्छा होगा। ये 3 चीज़ मेरे को समझ में आया तो मुझे लगा इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहिए। और मैं बिजनेस को स्टार्ट किया और जैसे सेमिनार था और सेमिनार में गया सक्सेस डे। और सक्सेस डे कंपनी के तरफ से एक इवेंट होता है जो बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं। और उस स्टेज पे, उस सक्सेस डे में मैंने स्टेज पर देखा कि 22 साल का लड़का, 27 साल का लड़का, 30 साल के लोग, नौकरी करने वाला लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। कोई लोग नौकरी के साथ शुरू किए थे, नौकरी को छोड़ के आज फुल टाइम कर रहे हैं। 50 साल के लोग, हर तरह के लोग मुझे वहाँ पर दिखे और मुझे लगा लोगों को देख करके ये लोग बहुत अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं। ये फीलिंग मेरे अंदर आया और मैंने उसी दिन ठाना कि आज से मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करना है और बड़ी ऊंचाई को छूना है। और मैंने शुरुआत किया। और जब शुरुआत मैंने किया तो पहले महीने इस कंपनी का मैं सुपरवाइजर बन गया, दूसरे महीने में इस कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर बना, तीसरे महीने इस कंपनी का मैनेजर बना। जब मैनेजर बना तो एक अच्छी खासी इनकम आने लगा, तो लगा क्या बिजनेस है। तीसरे महीने इस लेवल को मैंने अचीव किया और वहाँ से मेरा विजन और क्लियर हुआ। मैं लगातार चलता रहा। ठीक इस बिजनेस में मेरे को चलते रहने के परिणाम हुआ कि मात्र 3 साल के अंदर मैं इस कंपनी का सीनियर मैनेजर था। चौथे साल मैं इस कंपनी का मिलेनियर हो गया और लगातार 7 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 7 साल के अंदर बहुत सारे लोग आए मना करने के लिए, बहुत सारे लोग आए गिराने के लिए, लेकिन मैं किसी के वजह से पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कि मुझे लगा कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छे हैं, तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, इस काम को करना है। हम और कंपनी जहाँ 10 साल काम करेंगे, यहाँ 5 साल में अचीवमेंट को मैं हासिल कर सकता हूँ। तो ये सब फीलिंग की वजह से मैंने स्टार्टअप किया और मिलेनियर बना। और मिलेनियर बनने के बाद सफ़र जारी है, आज भी सफ़र चल रहा है। और दोस्त, आज मुझे जो सब्जेक्ट मिला है उस पर बात करने के लिए, तो सब्जेक्ट का नाम है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो काम को करते हैं वही काम अगर आपकी टीम करने लगे तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन।
पावर ऑफ डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को बड़ा करने के लिए इतना बड़ा रोल है कि अगर आप आज पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझ गए तो आप जो काम 10 साल में करने वाले वो काम आप 5 साल में कर सकते हैं। जो अचीवमेंट आपका बहुत अच्छा हो सकता, पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझ गए तो। पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। और दोस्त, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस बिजनेस की वजह से मेरे पास हेल्थ है, वेल्थ है और मेरे पास फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। पूरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। वो हर चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन एक ऐसा शब्द है जिसको थोड़ा सा समझना टफ है, लेकिन अगर समझ गए तो कामयाबी बहुत आसान है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एक जो 3 सीक्रेट है, 3 सीक्रेट, वो 3 सीक्रेट क्या है? पहला सीक्रेट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। अगर आप बातचीत करने की कला में मास्टरी हासिल कर लें तो आपके दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में आप सफलता के शिखर पर जा सकते हैं, आपको अगर बातचीत करने की कला में मास्टरी हासिल कर लें। अब इसके लिए बातचीत करने में कला में मास्टरी कैसे हासिल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक एक्टिव अपलाइन चाहिए, एक एक्टिव गुरु चाहिए, एक आपको ग्रेट अपलाइन चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं कि आज इस बिजनेस में मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं उनका नाम है पंकज गुप्ता सर, मेरठ से है। और एक बार उनके सम्मान में मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। और उनसे मैं सीखा बिजनेस को, और आपको बता रहा हूं अगर आपको एक ग्रेट अपलाइन मिल जाए तो आपको क्या करना है? आपको उनका कॉपी करना है। वो करते क्या हैं, वो कितना एक्टिव है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपको एक्टिविटी उनसे जानना है। आपको यानी सबसे पहला काम अगर कर लें कि रिलेशनशिप बढ़ा लें, अपलाइन से रिलेशनशिप जोड़ लें। अगर अपलाइन से अच्छे रिलेशनशिप हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? कंपनी से आप जुड़ जाइए, कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़ जाइए। अगर आप अपलाइन से कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? आपको कई चीज जानकारी मिलने लगता है, और वो जानकारी को नीचे अगर डुप्लीकेट करते हैं तो आप जीतने की तैयारी कर देते हैं। आपको एक आइडियल अपलाइन की जरूरत है। आप अपने जीवन में जो ग्रो करते जा रहा है, जो दिन दुगना रात चौगुना, जो बिजनेस के लिए समर्पित है, ऐसे अपलाइन आपके जो ऊपर के लाइने में होगा। अगर आपके डायरेक्ट में बहुत अच्छा नहीं तो ऊपर की लाइनों से एक अपलाइन को आइडियल बनाइए, और आइडियल बना करके उनके मार्गदर्शन में काम करिए और बहुत बड़ा व्यापार आप कर सकते हैं। और जब आपको एक आइडियल मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि लिस्ट बिल्डिंग डुप्लीकेशन, सबसे पहला काम करना है लिस्ट बिल्डिंग डुप्लीकेशन। लिस्ट बिल्डिंग डुप्लीकेशन में क्या आता है कि मान लीजिए आप इस बिजनेस में आते हैं, आने के बाद आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, और 100 लोगों को लिस्ट बनाया, 100 लोगों में से 10 लोग आपके बिजनेस में आ गए हैं, और वो 10 लोगों को आपने नॉलेज दिए, ट्रेनिंग दिए, थोड़ा सा एजुकेशन दिए, थोड़ा सा उनको जागरूक किए, थोड़ा सा उनके ड्रीम को बनाए। तो 10 लोग अगर 100 लोगों की लिस्ट बना दिए तो आपके सामने 1000 लोग हो गए हैं। लेकिन उस 10 लोगों को आपने थोड़ा सा नॉलेज दिए थे, तो 10 लोगों ने अगर 1000 लोगों से बात की तो आपके सामने अगर 10% के हिसाब से भी रेशियो आता है तो 1000 लोग आपके पास आ गए हैं। और 1000 लोग अगर 100 आदमी के लिस्ट बना लिए तो आपके सामने 10,000 लोगों का लिस्ट है। दोस्त, आपने क्या किए? 100 लोगों को लिस्ट बनाए और 10 लोगों को डुप्लीकेट किए, लेकिन उसके डुप्लीकेशन में इतनी बड़ी पावर है कि आपके सामने 10,000 लोग खड़े हैं, और ये 10 लाख भी हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट था लिस्ट बिल्डिंग। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने कि राइट डुप्लीकेशन और रॉन्ग डुप्लीकेशन। अगर आपने लिस्ट बना ली है, लिस्ट बनाने के बाद लोग आ गए, अब करना क्या है उनके साथ? आपके सामने 2 डुप्लीकेशन करना है, एक तो राइट डुप्लीकेशन है, एक रॉन्ग डुप्लीकेशन है। राइट डुप्लीकेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा कि 50% कन्वर्ट होगा राइट डुप्लीकेशन, और रॉन्ग डुप्लीकेशन 100% के हिसाब से दुगना होगा। तो आप हमेशा प्रयास करिए कि जो लोग आ रहे हैं उनके साथ राइट डुप्लीकेशन उनको सिखाइए। और राइट डुप्लीकेशन में सबसे पहला चीज आता है क्या? ड्रेस कोड।
पूरे 7 साल हो गया। 7 साल के अंदर जब भी कहीं बड़े सेमिनार होता, छोटा सेमिनार होता तो हम ड्रेस कोड के फॉलो करते हैं। दोस्त, आपके जेब में कितना पैसा कोई नहीं देखना जाता, लेकिन आप ड्रेस कोड में हैं तो आप मैसेज दे रहे हैं अपने टीम को, उसके वजह से आपके टीम के लोग ड्रेस कोड में आएंगे, और जब ड्रेस कोड में आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो पहला काम करना है कि आपको ड्रेस कोड में होना है। अगर हम, ये हो गया राइट डुप्लीकेशन, ये 50% कन्वर्ट होगा। रॉन्ग डुप्लीकेशन क्या हो गया कि अगर आप जैसे तैसे कपड़े पहन करके सेमिनार में चले जाते हैं तो आपकी टीम भी कल वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। तो आपको हमेशा वो काम करना है जो राइट डुप्लीकेशन हो। दूसरा चीज क्या है, स्पॉन्सर के प्रति एक्टिव रहिए। हमेशा स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर के पावर को अगर आपने डुप्लीकेट किए हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। स्पॉन्सर, अगर मान लीजिए आपने एक स्पॉन्सर करते हैं, आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोगों ने अगर 50% भी डुप्लीकेशन हुआ, 50 लोग उसमें से एक स्पॉन्सर किए, तो आपके एक दिन में डुप्लीकेशन के पावर 50 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। तो दोस्त, आप अगर स्पॉन्सर करेंगे तो आपका टीम 100% स्पॉन्सर करेगा। बिल्कुल इस बात की मेरी गारंटी है। आप स्पॉन्सर अपनी बढ़ाते रहिए। उसके बाद आपको क्या देखना है सही डुप्लीकेशन में, कि फैमिली का माहौल बनाइए। अगर आपके घर में फैमिली का अच्छा माहौल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए, तो आपके डाउनलाइन कभी भी आता है तो मोटिवेट होकर के जाएगा, वो अपने घर में भी फैमिली का अच्छा माहौल बनाएगा। और अगर आपके घर में फैमिली का माहौल नहीं है तो वो जाकर के 5 आदमी से बुराई करेगा, यानी गलत डुप्लीकेशन होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने फैमिली के साथ माहौल बनाना, अपने फैमिली को भी बड़े बड़े सेमिनार में आपको ले करके आना है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लस होता है जिसको दिमाग में आने में वक्त लगता है, लेकिन माइनस निगेटिविटी चीज बहुत जल्दी आ जाता है। और हम बात करते हैं आपसे कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट यूज इसलिए करना है दोस्त कि आपके घर में मान लीजिए आप आईडियो नहीं जा पा रहे हैं और आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो 2 दिन के लिए बाहर के ब्रांड नहीं लेके आएंगे। अगर आप बाहर के ब्रांड लेकर के आएंगे और आपकी टीम को देखा तो आप सही डुप्लीकेशन वो गलत, वो 5 लोगों का मैसेज गलत पहुंच जाएगा। आपको 2 दिन के लिए संकल्प लेना है कि हमें जब भी समय मिलेगा हम आईडियो जाएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे। 2 दिन बिना प्रोडक्ट के हम रह लेंगे, लेकिन हम बाहर के प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त, बाहर के प्रोडक्ट करने से आपके घर में कभी पैसा नहीं आएगा। फॉरएवर के प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि आज फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लाखों लोग अपनी जीवन को बेहतर कर चुके हैं। अगला सही डुप्लीकेशन में एक शब्द और लूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी क्रॉस लाइन को निगेटिव बातें ना करें, कभी भी किसी टीम को निगेटिव बातें नहीं करें। अगर आपने एक आदमी को निगेटिव बात की है, वो 5 आदमी को आपके टीम में नेगेटिव बात करेगा। लेकिन अगर एक आदमी को पॉजिटिव किए और वो पॉजिटिव बात किए तो वो अपने अपलाइन से जाके कहेगा कि आज शंकर सर ने मेरे को ये आइडिया दिए, और वो पॉजिटिव होगा, वो मैनेजर बनेगा, कल स्टेज से वो ट्रेनर बनेगा और वो ट्रेनिंग दे रहा होगा, और 5 आदमी आपका नीचे बैठा होगा सेमिनार में और वो कह रहा होगा कि मैंने शंकर यादव से बहुत कुछ सीखा। तो वो जो आपने उसको मोटिवेट किए थे कई गुना वापस आ जाएगा। तो हमेशा क्रॉस लाइन से भी दोस्ती रखिए, उनको पॉजिटिव रखिए, उससे आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। और हमारे सामने जो ये तीसरा पॉइंट था रॉन्ग डुप्लीकेशन, और हमारे सामने जो चौथा पॉइंट है जो डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में बहुत बड़ा महत्व रखता है, चौथा पॉइंट। और चौथा पॉइंट हमारे सामने है टीम बिल्डिंग डुप्लीकेशन। टीम को कैसे डुप्लीकेट किया जाए, टीम को कैसे बनाया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम ही सब कुछ है। तो टीम को बनाने का क्या तरीका है, टीम को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ पॉइंट है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं, तो 100% आपका टीम बनेगा। पहला पॉइंट है जिम्मेदारी लेना है। कई लोग क्या करते हैं, 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अपलाइन से मिला देते हैं, अब कल से उनको मीटिंग देना है, कुछ करना तो अपलाइन दे रहा है। दोस्त, इससे नहीं होगा, इससे फिर आपकी टीम जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्त, आपको अपने कंधे पर रख करके बंदूक को चलाना है। अगर आप अपने अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे तो कब तक चलाएंगे? दोस्त, आपको अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाना। आपके टीम में कोई मीटिंग हो रहा था, आप खुद हैंडल करिए। आपकी टीम में कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना, खुद करिए। आपको जो भी करना, अपनी टीम की अगर जिम्मेदारी आप लेंगे तो आपकी टीम भी ये जिम्मेदारी लेगा और ये चीज डुप्लीकेट होगा, और जिसके जरिए आप एक बड़े व्यापार के तरफ आप बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि सिंपल, हमेशा
सिंपल काम करिए, कोई ऐसा टिपिकल काम नहीं करिए, क्योंकि आपके व्यापार में 80 साल से लेकर 100 साल के लोग आएंगे। तो आपको हमेशा सिंपल काम करना है जिसका डुप्लीकेट हो सके। और इसी में पॉइंट है विजन और गोल। जो भी आपके टीम में नए व्यक्ति आ रहा है उनको विजन दीजिए कि जो इस बिजनेस को 10 साल से कर रहा, 15 साल से कर रहा, आप उसकी लाइफ स्टाइल को देखो। जो व्यक्ति इस बिजनेस में मैनेजर बनता है उसकी लाइफ स्टाइल को देखो। अगर आपने इस तरीके का विजन देते हैं तो वो व्यक्ति टिका रहेगा और टिक करके टीम बनाएगा और टीम का निर्माण होगा। और एक पॉइंट और इसमें आ रहा है, जो आ रहा है उसका नाम है डाउनलाइन के प्रॉब्लम को दूर करिए। अगर डाउनलाइन देखिए, डाउनलाइन के अगर आप प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो क्या होगा कि डाउनलाइन आपके दोस्त बन जाएगा। अगर आपके उसके प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे तो बॉस के जैसा मानेगा, फिर वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं हो पाएगा। तो हमेशा डाउनलाइन के प्रॉब्लम आए उसको दूर करिए, क्योंकि उस प्रॉब्लम से आप निकल चुके हैं। और डाउनलाइन के जो प्रॉब्लम है थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम है, आगे चल के वो प्रॉब्लम को खुद ही फेस करेगा। तो हमेशा डाउनलाइन की प्रॉब्लम को दूर करिए, जिससे आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं। और लीडरशिप डेवलप करिए, लोगों को ट्रेंड करिए, लोगों को स्टेज दीजिए, लोगों को माइक दीजिए, लोगों को बोलना सिखाइए। लीडर को जन्म देता है, लीडर हमेशा लीडर को जन्म देता है। तो जितना बड़ा बिजनेस के लिए रोल है इस बिजनेस में, लीडर होना चाहिए। आप देखिए, धोबी के पास कभी साफ कपड़े नहीं आते, गंदे काम आते हैं। लीडर के काम है कि लीडर को बनाना। आपके साथ नए लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उसको तैयार करके, लीडर बना करके, पिलर्स को बना करके, उसको डेवलपमेंट करके, उसको अचीवमेंट दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। और लास्ट पॉइंट इसी में कहना चाहता हूं कि आप टिक के काम करिए। कई लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, 2 महीना करते हैं, 4 दिन छोड़ते हैं। पता चला कोई व्यक्ति उसको चेक कर रहा था कि 4 महीने बाद हम ज्वाइन करने वाले थे, तो पता चला वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। टिक करके लगातार बैट को चलाते रहिए। अगर आप टिक करके लगातार बैट को चलाएंगे तो एक दिन चौवा मारेंगे, एक दिन छक्का भी मारना सीख जाएंगे। बस आप टिक करके लगातार बैट चलाना सीखिए। अपने हाथ से कभी भी बैट को छोड़िए नहीं, लगातार बैटिंग करते रहिए, लगातार लोगों से मिलते रहिए, लगातार बात करते रहिए। लोग आपकी टीम में ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे जिसको आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, आपसे 20 गुना बिजनेस करेगा। बस ये कब होगा कि जब वो आपकी परीक्षा ले, तब तक आप इस बिजनेस में टिके हों। तो टिक करके काम करिए, और टिक के काम करने में बहुत बड़ा काम टिक करके काम करने में बहुत बड़ा आप अचीवमेंट ले सकते हैं। अब हमारे सामने जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, वो 5वां पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टूल्स का डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है। टूल्स देखिए, मोटिवेशन 4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने टूल्स में नॉलेज दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, तो टूल से नॉलेज होगा, और नॉलेज जब आएगा तो टीम व्यापार करेगा और बिजनेस करेगा, तो बड़ा वैल्यूम होगा। तो टीम में सब जगह पैसा जाएगा तो मोटिवेट होंगे। और पैसा एक ऐसा मोटिवेटर है कि सबसे बड़ा मोटिवेट लोग पैसा से होते हैं। और जब टीम में एजुकेशन जाएगा तो ऑटोमेटिक वो काम करेंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। आपके टीम में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो 1-2 लाख रुपया महीना कमाएंगे। एजुकेशन पे काम करिए। डुप्लीकेशन में क्या करना है, डुप्लीकेशन में पहला एक गुड हेल्थ बुक है। ये गुड हेल्थ बुक है जो एलोवेरा के बारे में बताया गया कि और एलोवेरा, ऐसे एलोवेरा में क्या अंतर है। गुड हेल्थ को कम से कम 5 से 7 बार पढ़िए, इससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, एलोवेरा क्या है, डिटेल में जानकारी हो जाएंगे। आप किसी के सामने तर्क वितर्क रख सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि फॉरएवर के एलोवेरा में क्या खूबी है, आखिर क्या इसके अंदर है, तो तर्क वितर्क रख सकते हैं। गुड हेल्थ बुक पढ़िए। उसके बाद हमारे पास एक आता है बुक द फाइन लाइन, जिसमें एएस से लेकर के मैनेजर और मैनेजर से सीनियर मैनेजर, बड़े बड़े पिन के बारे में दिया पड़ा है। और ये मैगजीन आता है हर महीना, कंपनी मंथली मैगजीन आपके घर पे कोरियर के जरिए भेजती है। मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए। ये मंथली मैगजीन में बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल लोग आते हैं जो इस बिजनेस में 3 साल 5 साल में 30-30 लाख महीना कमाएं। यूट्यूब पे आप जाकर के सर्च कर सकते हैं इस बात की, ऐसे लोग हैं कि नहीं। तो आप जरूर मैगजीन पढ़िए। और मैगजीन के बाद हमारे सामने एक बुक आता है कंपनी पॉलिसी बुक। कंपनी पॉलिसी बुक एक ऐसा बुक है कि दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है। आप अगर
ईगल मैनेजर के टीट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ईगल मैनेजर के टीट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कार प्लान के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपको चेयरमैन बोनस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी इंसेंटिव की क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें सारे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया। इसको पढ़ करके अगर आपके नॉलेज होगा तो आप बिजनेस को बहुत मजबूत कर सकते हैं और लोगों को भी मजबूत कर सकते हैं। ये कंपनी पॉलिसी बुक जरूर पढ़िए। ये पहला जो डुप्लीकेशन में जो सब्जेक्ट था कि टूल्स का, किताबों का, बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा क्या है, फेसबुक। आज फेसबुक का जमाना है। फेसबुक के जरिए आप 160 देशों में बिजनेस को कर सकते हैं, 160 देशों में बिजनेस को कर सकते हैं। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के जरिए 1-1 हज़ार किलोमीटर दूरी पर बिजनेस को कर रहे हैं। फेसबुक के जरिए दोस्ती बनाए और बिजनेस को कर रहे हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। आपके सामने एक फेसबुक टूल्स है जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमारे सामने दूसरा जो टूल्स है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग सीखिए, ऑनलाइन बिलिंग करना सीखिए। आज लॉकडाउन के वजह से सारा बिजनेस ऑनलाइन में हो रहा है। हो सके अभी आपको करना नहीं आता, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 दिन में मास्टर हो जाएंगे। आज हम ऑनलाइन के जरिए बहुत सारे मीटिंग कर रहे हैं, दिन भर में 4-4, 5-5 मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के जरिए। तो ऑनलाइन सीखना आपको बहुत जरूरी है। ऑनलाइन के जरिए आप एक बहुत बड़ा व्यापार को खड़ा कर सकते हैं। और सीखने और सिखाने की क्षमता को कभी कम नहीं करना चाहिए। आप कभी मत ये बोलिएगा कि मुझे सब आता है। आज जो हमारे सुनील गुप्ता हैं जो करोड़ों में चेक लेते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अभी इस बिजनेस को सीख रहा हूं। करोड़ों में चेक लेते हैं, वो कह रहे हैं हम सीख रहे हैं। दोस्त, आप जिस क्षेत्र के ज्ञानी है उस क्षेत्र में आपको ज्ञान है। फॉरएवर में आए तो फॉरएवर का ज्ञान लीजिए और फॉरएवर का ज्ञान लेकर के आप हर वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आप कभी मत कहिएगा कि हमको सब कुछ आता है। आपको यहाँ पर जो व्यक्ति आज इतना पैसा कमा रहा है वो भी कह रहा हम अभी सीख रहे हैं। और लास्ट बात आपसे यही करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी काम आप करिए तो आप अपने अपलाइन से पूछ करके करिए, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम से अपलाइन वहां से गुजर चुका है। मान लीजिए आपने अपने घर पे 50 लोगों को मीटिंग रखे, आपने सबके लिए नाश्ता पानी खाने की व्यवस्था कर दी है। कल क्या कोई नया व्यक्ति अपने घर पे ऐसा कर सकता है? तो ये डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। तो जो काम आप करिए उसका डुप्लीकेट हो, वही काम आपको करना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो। आप हर वो काम करें जिसका डुप्लीकेशन हो। और दोस्त, आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके सामने 5 पॉइंट पे डिस्कस किया। पहला था लिस्ट बिल्डिंग को कैसे डुप्लीकेट किए, दूसरा था राइट डुप्लीकेशन, तीसरा था रॉन्ग डुप्लीकेशन और चौथा था टीम बिल्डिंग्स। और एक चीज छूट गया हमारे सामने, लेवल को कैसे डुप्लीकेट करें। लेवल को डुप्लीकेट करने का तरीका आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप इस बिजनेस में आए और आने के बाद आप बिजनेस को ज्वाइन किए, आप 15-20 लोग ज्वाइन किए, आप सुपरवाइजर बन गए। और जैसे सुपरवाइजर बनते तो आपको पता चल गया उसमें से 10-12 लोग 2-2 सीसी का व्यापार किए, आप 25 सीसी में सुपरवाइजर बन गए। आपको पता चल गया आपको क्या करना है कि 10-12 लोगों में से 4-5 लोगों को चिन्हित करना है और उनको जो आप जानते हैं उनको नॉलेज दे दीजिए। सुपरवाइजर आप कैसे बने आपको पता है, वो नॉलेज उनको दे दीजिए। अगर 4 लोगों को आपने सुपरवाइजर का नॉलेज दे दिए और 4 लोग सुपरवाइजर बन गए तो आप मैनेजर बन गए। मैनेजर बनने के बाद रुकना नहीं है, आपको मैनेजरशिप को नीचे डुप्लीकेट करना। अगर मैनेजरशिप को नीचे डुप्लीकेट करेंगे तो आप सीनियर मैनेजर, शोरिंग मैनेजर, कोई चीज बन सकते हैं। जो आपके लेवल है उसको प्रयास करिए कि अपने टीम में डुप्लीकेट करिए। और उस लेवल को अगर अपने टीम में डुप्लीकेट करेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सक्सेस होंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमने बात की है चौथा पॉइंट में हमने बात की है कि टीम बिल्डिंग्स एंड लेवल डुप्लीकेट। और जो हमारा 5वां पॉइंट था कि डायरेक्ट सेलिंग में टूल्स का डुप्लीकेशन का कितना बड़ा महत्व है। डायरेक्ट सेलिंग में टूल्स का कितना बड़ा महत्व है, हमने ये बात की है। 5 पॉइंट। दोस्त, इस 5 पॉइंट को नोट करिएगा और 5 पॉइंट पे काम करिएगा। ये 5 पॉइंट आपके जीवन को बेहतर कर सकता है, आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकता है। ये 5 पॉइंट
आपको ग्रेट लाइफस्टाइल दे सकता है। ये 5 पॉइंट, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं अब बस अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं और मैं ही कहना चाहता हूं दोस्त, इस बिजनेस में मैं यूजर बन के आया था, यूजर से मिलेनियर का सफर तय किया, जिसमें सारा के सारा रोल मेरा, ज़्यादातर रोल डुप्लीकेशन था। डुप्लीकेशन इतना मस्त है कि कुछ कहने का नहीं। और मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं। समाप्त करने से पहले मैं रैक्स सर को थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि रैक्स सर ने इतने गजब के प्रोडक्ट बनाए जिसके वजह से आज हिंदुस्तान में लोग हेल्थ, वेल्थ और फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स रैक्स सर। और हमारे बीच में जो इंडिया के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस को देख रहे हैं, ग्रेट कंट्री मैनेजर हरीश सिंगला सर, आप बहुत तेजी से, आपके सिस्टम इतना फास्ट काम कर रहा है कि बहुत तेजी से वर्किंग हो रहा है। मैं सर आपको थैंक्स करता हूं। और हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं, जितने स्टाफ हैं, सब लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, हम सारे स्टाफ को थैंक्स बोलना चाहता हूं। और हमारे जितने भी अपलाइन हैं, पंकज गुप्ता सर, जेके गुप्ता सर, जिंदल सर, ये सब जो मेरे अपलाइन हैं, जो जिनको माध्यम से हम सीख रहे हैं। और मेरे जो अपलाइन आज जेके सर हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे को उनसे मैंने बहुत सारे सीखा। मैं जेके सर को सैल्यूट करना चाहता हूं। सर आपका आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं बड़ा बिजनेस करूंगा सर। और मैं सारे अपलाइन को थैंक्स बोलना चाहता हूं। और हमारी टीम जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लगन से, और मैं सारे अपनी टीम को पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि दोस्त, आपको मैं और आप मिल करके एक बड़ा बिजनेस को निर्माण करेंगे। और दोस्त, बात खत्म करने से पहले दोस्त, मैं ही चाहता हूं कि हरीश सिंगला सर का उद्देश्य है कि इंडिया को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में नंबर 1 करना। तो आज हमारी बात को जितने लोगों ने सुने, सभी लोगों को थैंक्स करता हूं। और सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा वर्किंग करेंगे तो ये बिजनेस बड़ा होगा, सबका बिजनेस बढ़ेगा और इंडिया नंबर 1 होगा। दुनिया की कोई ताकत इंडिया को नंबर 1 पे ले जाने से नहीं रोक पाएगा। इंडिया नंबर 1 पे आएगा 160 कंट्री में। तो दोस्त, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और ओके, थैंक यू।